हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वे प्रशांत में। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। भारत का भूगोल एनसीईआरटी क्लास। एनसीईआरटी में भारत का भूगोल में एनसीईआरटी में जितना भी चैप्टर दिया है हम लोग उसको एक एक करके देखेंगे। आज ये श्रृंखला का पहला क्लास है भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारत की भौगोलिक अवस्थिति ये पहला चैप्टर एनसीईआरटी का भारत के भूगोल में, इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। एक बार आप देख लीजिए वो क्या क्या पढ़ना है इसमें। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास आज का। भारत का भौगोलिक अवस्थिति। भारत की भौगोलिक अवस्थिति देखिए, भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक दृष्टि से भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत के भौगोलिक दृष्टि से भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी भौगोलिक दृष्टि से भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, ये होता है ना ग्लोब, तो ये हो गया ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत यहाँ पे स्थित है। तो वही क्वेश्चन है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का भौगोलिक विस्तार। कर्क रेखा। कर्क रेखा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती हुई भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। भारत का मानक समय बताने वाली देशांतर रेखा अर्थात मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ये 5 राज्यों से भारत का मानक समय गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का देशांतरीय विस्तार के मध्य का अंतर लगभग 30 डिग्री है। भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। देशांतरीय विस्तार कौन सा हो गया? वही जो हम लोग पढ़े थे, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इन दोनों के बीच में लगभग 30 मिनट का अंतर है, जिस कारण पूर्व से पश्चिम के समय में 2 घंटे का अंतर है। पूर्व से पश्चिम में 2 घंटे का अंतर, यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ये दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर भारत का दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उत्तर के भाग उपोष्ण या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर भारत का जो दक्षिण भाग है वो निचला भाग, दक्षिण भाग बहुत गर्म रहता है, इसीलिए वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उत्तर भाग उपोष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र कटिबंध में स्थित है। आगे देखते हैं देश का अंतिम भौगोलिक बिंदु। देश के अंतिम भौगोलिक बिंदु। देश का अंतिम भौगोलिक बिंदु क्या है, ये हम लोग देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है, भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पॉन्सन पॉइंट इसको कहते हैं। भारत का जो दक्षिण बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पॉन्सन पॉइंट। ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में है। भारत का पश्चिम बिंदु गौहर मोती गुजरात और भारत का पूर्वी बिंदु किबूती अरुणाचल प्रदेश है। किबूती अरुणाचल प्रदेश। ये हम लोग भारत के भौगोलिक बिंदु को देख लिए। अब देखते हैं भारत के क्षेत्रफल और सीमा में विस्तार देखते हैं। भारत के क्षेत्रफल में सीमा और विस्तार। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरा होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
जो विश्व के कुल स्थलीय धरातल का है, विश्व में 1% भूमि है तो भारत उसका 2.4% भाग लेकर है। भारत क्षेत्रफल के आधार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला का 6 देश कौन कौन हो गया? पहला का 6 देश हो गया रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत है। भारत का उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी देखते हैं हम लोग। ये भारत का मैप है। ओके, भारत का उत्तर से दक्षिण में भारत का उत्तर से दक्षिण, ये हो गया उत्तर, ये हो गया नीचे दक्षिण। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, यहाँ से यहाँ लेके दूरी है 2933 वर्ग किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। यही भारत का लंबाई और चौड़ाई है, भारत का लंबाई और चौड़ाई है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समेत लक्षद्वीप द्वीप समूह समेत 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये भारत की सीमा रेखा हो गया। भारत का स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर, समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को लेकर 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा उसकी तटीय रेखा से 12 समुद्री मील अंदर समुद्र तक है। इस क्षेत्र भारत का पूर्ण अधिकार है। भारत की प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील है। यहाँ से क्वेश्चन आता है भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना है, तो 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील है। आगे देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में हिमालय और उत्तर पूर्व सीमा पर न्यूनतम बलित पर्वत अवस्थित है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। आकार की दृष्टि से भारत विशिष्ट भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके उत्तरी भाग में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा जैसी बड़ी नदियाँ और उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ और मरुस्थल के रेत के विस्तार मिलते हैं। उत्तर में हिमालय है, भारत के उत्तर में हिमालय है। उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश सुलेमान सेरेनिया है। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, दक्षिण में हिंद महासागर। सीमांकित भौगोलिक प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग। भारतीय मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, देखिए दक्षिण पूर्व में ये भारत का नक्शा है, ये है दक्षिण, ये है पूर्व। तो यहाँ पे है बंगाल अखाड़ी है। और ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण और ये पश्चिम, यहाँ हो गया अरब सागर, तो भारतीय मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप अरब सागर स्थित है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 और केंद्रशासित प्रदेश 8 है। केंद्रशासित प्रदेश राजस्थान राजधानी तो सबको याद ही होगा, एक बार हम लोग इसको रिवीजन करते चलते हैं। बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल शिमला, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता। ये भारत की राजधानियाँ थी, राज्य और राजधानी। अब 8 केंद्रशासित प्रदेश है, इसको भी देख लेते हैं। 8 केंद्रशासित प्रदेश कौन कौन है? 8 केंद्रशासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव दमन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जिसको एनसीआर दिल्ली बोलते हैं, नई दिल्ली, लक्षद्वीप, कवारती, पुडुचेरी, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। तो ये 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हम लोग देख चुके हैं। हम देखते हैं शीर्ष पाँच
शीर्ष 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कौन कौन से राज्य, सबसे जो क्षेत्रफल की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन, उसको देखते हैं। राजस्थान सबसे ऊपर में है 1 नंबर में, सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से राज्य राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात और पाँचवा महाराष्ट्र। यानी टॉप 5 याद रखना है। शीर्ष 5 राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यह है क्षेत्रफल का दृष्टि से। अब अगर शीर्ष 5 जिले क्षेत्रफल का दृष्टि से, पहला है कच्छ गुजरात, दूसरा है लेह, उसके बाद जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 5 देश है। और राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 राज्य कौन हो गया, तो राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। शीर्ष 5 भारतीय राज्य के शासित प्रदेश की समुद्र तट रेखा, वह राज्य जिसको समुद्र तट सबसे लंबी है वह हम लोग देखते हैं शीर्ष 5 में। पहला अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, 1962 किलोमीटर तट रेखा है इसका। उसके बाद गुजरात है 1214.7 किलोमीटर, तब आंध्र प्रदेश है 973.7 किलोमीटर, तब तमिलनाडु है 906 किलोमीटर, और उसके बाद महाराष्ट्र है 652 किलोमीटर। तो शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा, पहला अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। जब राज्य पूछेगा कि सबसे ज़्यादा राज्य जिसका तट रेखा सबसे लंबी है तो गुजरात बोलेंगे। ओवरऑल में पूछेगा तो स्टार्ट अंडमान और निकोबार से करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत एशिया महाद्वीप में है तो उसका दक्षिण में पड़ता है, तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 7 देशों से अपनी साथ सीमाएं साझा करता है। कितने देशों से? 7 देशों से। भारत की मुख्य भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश का संलग्न। यही 7 देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इस 7 देशों के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा है, त्रिपुरा जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के बीच की सीमा को शून्य सीमा रेखा कहते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की सीमा को शून्य सीमा रेखा कहते हैं। भारत पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा वाला राज्य कौन है? राजस्थान है। 7 देशों से लगता है भारत का देश सीमा, तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है? तो वह है राजस्थान राज्य, राजस्थान है, जिसका सीमा 1170 किलोमीटर है। सागरीय क्षेत्र में भारत के क्रमशः दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण में पूर्व 2 द्वीपीय देश मालदीव और श्रीलंका है। यानी सागर के क्षेत्र में, समुद्र के क्षेत्र में 2 भारत के पड़ोसी देश है, एक है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। एक मालदीव है, दूसरा है श्रीलंका। पड़ोसी देशों से जुड़ी सीमा वाले राज्यों की संख्या 17 है। 7 देश और उसके राज्य 17। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र 3 राज्य में स्थलीय भाग से जुड़े हैं। पुडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है। ये है माहे, केरल राज्य में है। इसका एक कारिकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में और येनम आंध्र प्रदेश में। तो पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, एक केरल में फैला है, तमिलनाडु में फैला है, येनम आंध्र प्रदेश में है। केरल में है माहे और तमिलनाडु में है कारिकल और पुडुचेरी। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करने वाले राज्य कौन कौन है? उत्तर पूर्वी राज्यों में वह राज्य बांग्लादेश को सीमा नहीं साझा करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम। यहाँ तक हम लोग देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसको। भारत के कौन से राज्य कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश से लगने वाले राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। चीन से 3488 किलोमीटर सीमा लगता है। इससे लगने वाले राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर सीमा लगता है। इसके राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। नेपाल से 1751 किलोमीटर सीमा लगता है। इसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। म्यांमार से 1643 किलोमीटर सीमा लगता है। इसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान से 699 किलोमीटर सीमा लगता है। इसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, इससे एकमात्र लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लगता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए 7 देश और उससे कौन कौन से राज्य टच करता है और कितना किलोमीटर लंबाई है। एक बार हम लोग भारत को मैप में देख लेते हैं। जितना ही पढ़े उसको हम एक बार मैप में देख लेते हैं। देखिए भारत, यही जो हम लोग पढ़े थे, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये जो ऐसे रेखा जगी है इसको बोलते हैं, ये रेखा है, ये है देशांतरीय रेखा, और ऐसे जो रेखा गई है ये है अक्षांश रेखा। तो हम लोग देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार।
भारत का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो भारत का पूरब से लेकर पश्चिम में 2 घंटे का अंतर है, समय जोन में 2 घंटे का अंतर है। देखिए ऊपर में राज्य, ये पूरा पहले जम्मू कश्मीर था, इसको जब 31 अक्टूबर 2019 के बाद यह 2 केंद्रशासित प्रदेश में बढ़ गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। नीचे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली है। यह नेपाल पड़ोसी देश है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उसके इधर पूर्वोत्तर में आते हैं तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और ये सिक्किम है। ये भारत के 28 राज्य हैं। भारत की सीमा इधर अब पाकिस्तान से लगती है, इधर अफ़गानिस्तान से लगती है, उसके बाद इधर नेपाल से लगेगी, चीन से लगेगा, भूटान से लगेगा, इधर म्यांमार से लगेगा और इधर बांग्लादेश से लगेगा। अब भारत के 2 दक्षिण जो समुद्री सीमा लगाते थे, नीचे में श्रीलंका है और इधर मालदीव है। ये भारत के हम लोग मैप में देख चुके हैं। अब आते हैं भारत और विश्व। भारत और विश्व। भारत का स्थलीय भूभाग पूर्व तथा पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर इसको एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है क्योंकि भारत की स्थिति इसके केंद्र में है। इस महासागर के कारण भारत सीधे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों अफ्रीका और यूरोप से जुड़ जाता है। विश्व के देशों के साथ भारत का संपर्क अत्यंत प्राचीन है, किंतु यह सभी समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभाग से अधिक था। हिमालय पर्वतीय श्रृंखला में स्थित विभिन्न दर्रों से विदेशी यात्री भारत आए, जबकि समुद्र मार्ग हिमालय पर्वतीय श्रृंखला में स्थित विभिन्न दर्रों से विदेशी यात्री भारत आए, जबकि समुद्र मार्ग बहुत लंबा एवं अज्ञात था। इन मार्गों से प्राचीन काल से ही वस्तुएं और विचारों का आदान प्रदान होता रहा है। भारत के पश्चिम, मध्य, पूर्वी एशियाई और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। परस्पर घनिष्ठ संबंध के चलते ही उपनिषद के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली के विशिष्ट भागों तक पहुँच सकते हैं। ये भारत और विश्व का दिया है। अब यहाँ हम लोग सीधे देखते हैं भारत के साथ बृहदीय स्थलीय सीमा। भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, भारत अफगानिस्तान डुरंड रेखा। प्रमुख चैनल ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को जोड़ेगा, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी को जोड़ेगा, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी को जोड़ेगा, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को जोड़ेगा। भारत और श्रीलंका को जोड़ेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ भारतीय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ भारतीय राज्य। गुजरात के साथ पाकिस्तान के साथ सबसे, गुजरात पाकिस्तान के साथ सबसे, फिर राजस्थान, पंजाब पाकिस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ, लद्दाख चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान, हिमाचल प्रदेश चीन, उत्तराखंड चीन नेपाल, उत्तर प्रदेश नेपाल, बिहार नेपाल, पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल बांग्लादेश, सिक्किम भूटान चीन नेपाल, अरुणाचल प्रदेश भूटान चीन म्यांमार, असम भूटान बांग्लादेश, नागालैंड म्यांमार, मणिपुर म्यांमार, मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश, मेघालय बांग्लादेश और त्रिपुरा बांग्लादेश, त्रिपुरा बांग्लादेश। तो इस तरह से हम लोग आज एनसीईआरटी की क्लास भारत का भूगोल के प्रथम क्लास भारत की भौगोलिक और स्थिति हम लोग आज देख चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को अगले वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं एनसीईआरटी की श्रृंखला से जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं एग्जाम में, ये वीडियो से, ये क्लास से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।